गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सॉरी गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है हम लोग का आपका? टेस्ट मार्क्स कब मिलेगा? हैं? टेस्ट मार्क्स कब मिलेगा अब एक और टेस्ट होगा, साथ हम साथ लोग का? एक और टेस्ट एमसीक्यू होगा। कब सर कब? अभी शेड्यूल आ जाएगा, बता देंगे। सर ऑनलाइन होगा। ओके सर। मैंने एमसीक्यू रहेगा, आप लोग को वही आंसर करना है और सर भेज देना। ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन? सर पीयूष पूछ रहा है कि ऑनलाइन की ऑफलाइन। ऑफलाइन देना होगा तुम लोग। आज स्टूडेंट बड़ी कम है। सब ज्वाइन हो रहे होंगे सर, वेट करना पड़ेगा। हाँ, वेट करना पड़ेगा। होने दो, अभी तो समय हुआ ही है। अच्छा ये बताओ तो कि पीयूष के यस सर। अभी क्या पढ़ना है? आज हम लोग का अलगी खत्म हो गया था, अलगी। बायोलॉजी एलगी खत्म हो गया था। तो आज वायरस पढ़ना होगा ना। सर एक सेकंड देख के बताते हैं। बायोलॉजी आज थोड़ी ना, आज केमिस्ट्री है। बायोलॉजी होगा कि हैं? आज बायोलॉजी है, ट्यूसडे को केमिस्ट्री ना होगा। सर आज केमिस्ट्री है सर, सोचो। देखो रूटीन में क्या है, देखो मैसेज देखो ना ग्रुप में। सर हार्मफुल एलगी हम लोग का हो गया था। हाँ तो खत्म हो गया, वायरस होगा। यस सर हार्मफुल एलगी हो गया। सर तो वायरस स्टार्ट करना है। हाँ वायरस स्टार्ट करेंगे, सबको ज्वाइन करने दो। सर इसी वीक में तो ट्यूसडे को आप कराए थे बायोलॉजी, देखिए ना ट्यूसडे ग्रुप को। में। ट्यूसडे को हाँ इसी वीक में हुआ था बायोलॉजी। कोई बात नहीं है, फ्राइडे आज बायोलॉजी तुम लोग का आना है, कल 9 का बायोलॉजी होगा, उसके बाद 10 का बायोलॉजी, फिर तुम्हारा केमिस्ट्री होगा ट्यूसडे को, फिर इस वीक वेडनेसडे को तुम केमिस्ट्री लोग नहीं हुआ है सर, का है। इस वीक केमिस्ट्री नहीं हुआ है। हाँ तो इस वीक हम थे नहीं ना। अच्छा एक दिन थे ना, बताया था कि मैसेज किया था ना कि हम रास्ते में है पटना से। यस सर यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर भेज दिए थे क्वेश्चन आंसर मेटल ने। हाँ देखा देखा, तुम ही सर एक जो हम भी भेजे हो, दिए थे, बाकी कोई नहीं भेजा है। हम और आदर्श सर दिए थे हम सर। और आकाश सर बस। हाँ हाँ, दो भेजे। कल तो 9 का क्लास ले रहे थे तो बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा था, आवाज इको हो रहा था। पानी तो कितना हो रहा है, बारिश देख रहे हो? यस सर हो रहा है मेरे तरफ। हाँ इधर भी। मेरे तरफ नहीं हो रहा है सर, कहाँ पे तुम रहते हो? हम रहते हैं राजेंद्र आश्रम। उधर नहीं पानी हो रहा है? नहीं अभी के लिए तो हाँ, नहीं। होता, तुम घर के अंदर होगे ना, इसलिए होता होगा। सर आकाश घर के अंदर ही रहता है। जबकि आकाश बाहर में रहना चाहिए ना। सर उसको एक खबर रहना चाहिए, पानी कब पड़ेगा, पानी पड़ हाँ रहा ये है सर हो गया, अभी देख के। हो गया ना। यस सर। अब बाहर ध्यान नहीं देते हैं ना, बस घर ही में बैठे हुए रहते पढ़ते। चलो और पढ़ते हैं 12 से। तो लेकिन अब शुरू किया जाए।
Viruses are the smallest known living things. Viruses can be seen under electron microscope. Viruses are first discovered by सर आज केमिस्ट्री की क्लास है ना? मैसेज तो बायोलॉजी दिया हुआ था। यस सर। हाँ, उसी के हिसाब से करते हैं। अब बायोलॉजी के दिन केमिस्ट्री पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है। ओके सर। Dmitry Ivanovsky. लिखो कि बताना। सर हो गया। सर ये जो लास्ट में 2 वर्ड्स है वो क्या है? ये हाँ IVANOVS सर वो नहीं, मतलब कि इसका मतलब क्या है? दिमित्री इवानोवस्काई, ये साइंटिस्ट का नाम है। पहले लिखो तो बता रहे हैं। सबका हो जाए तो बोलना। डन सर। वेट सर। ठीक। डन सर। अच्छा होने तो सबका। अमन और निखिल अभी ज्वाइन कर दो।
सर अभी तक कितना ही लिखवाए हैं। हाँ जल्दी लिखो, डेट में ज्वाइन कर रहे हो तुम। सर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। हाँ नेटवर्क बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है, कल से कर रहा है। हो जाएगा, बोलना फटाफट। डन सर। हाँ इरेज करें। हो गया Yes, सारे का। देखो यहाँ पे वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये सब लिविंग थिंग्स में सबसे छोटा लिविंग थिंग्स माना जाता है, द स्मॉलेस्ट। इसको तुम नेकेड आई से नहीं देख सकते, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। जब भी हम इसको देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते। इट कैन बी सीन ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये जो वायरस होता है, इसको फर्स्ट जो डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है डिमिट्री इवानोव स्काई। नाम याद हुआ? डिमिट्री इवानोव स्काई। बोलो तो तुम लोग, बोलो आकाश, पीयूष। सर डिमिट्री इवानोस्काई। इवानोव स्काई, स्काई माने आसमान। इवानोव Dimitri डिमिट Ivanovsky. इवानोस्काई। Dmitry Ivanovsky. इवानोव इवानोव Ivanovsky. हाँ डिमिट्री इवानोस्काई। हाँ, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। चलो अब इसके आगे बात पढ़ते हैं हम लोग हैबिटेट के बारे में। याद होना चाहिए, सर बहुत 2 मिनट इंपॉर्टेंट रुकिए है। तो सर 2 मिनट लास्ट वाला लिख रहे हैं। कुछ तो रहते उस वक्त। हो गया सर। चलो ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये। वायरसेस आर, सर हाँ सर वायरस जो डिस्कवर किया था उसके बाद कुछ लिखवाया नहीं ना था, क्योंकि मेरा एरर हो गया था। नहीं नहीं उसके बाद नहीं, डायरेक्ट इसके बाद ये है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वायरसेस आर या ऐसा करो, वायरसेस live inside the cell of living organism. Organism like animal, human, and plant. Outside the cell,
viruses are dead. Size of viruses are varies from 0.015 सर वो क्या लिखा है, टी लिखा है सर, 0.015। to सर कुछ वायरसेस हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं ना, मतलब फायदेमंद। होते हैं। सर वीडियो पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा रुक जाओ, नेटवर्क थोड़ा सा वीक है इसका। सर बोल दीजिए ना, 0.0152 0.0152 0.2 माइक्रोन। The smallest virus, alpha mosaic virus, alpha mosaic virus का साइज कितना होगा? 17 नैनो माइक्रोन। The largest virus सर एक मिनट। हाँ सर स्मॉलेस्ट वायरस के बाद क्या लिखा हुआ है? ए से वो स्पेलिंग नहीं अल्फा ठीक। अल्फा 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 अल्फा। सर 2 बार अल्फा अल्फा। हाँ 2 बार अल्फा 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 वायरस सर। अल्फा मोजाइक वायरस। अल्फा मोजाइक वायरस, ये माइक्रो वायरस। इसका साइज है 17 nm नैनो माइक्रोन। इसका साइज है 800 × 10 नैनो माइक्रोन। ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है कौन? अल्फा। और सबसे बड़ा वायरस साइज का जो माइक्रो वायरस, इसको याद करना है प्लीज। सर हो गया। सर याद रुक रखो जाइए इसको। डन सर। याद रखो, जिसका हो गया वो याद करो। स्मॉलेस्ट वायरस का नाम है अल्फा मोजाइक वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस का नाम है अल्फा मोजाइक वायरस। लार्जेस्ट वायरस का नाम है माइएक्सो वायरस। जिसको याद हो जाएगा उसको 8 आने का टॉफी मिलेगा। याद हो गया। हाँ तो 8 आने का टॉफी मिलेगी तुमको। सर अभी तो सर सब बोलेगा याद हो गया। हाँ तो सबको मिलेगा।
सर बट अभी ना सब बोल रहा है कि सबको याद हो गया उस वक्त। हाँ, जब पूछेंगे जो कंफर्म करेगा उसको 8 आने की टॉफी मिलेगी। अभी जमा करो, डायरी में लिखो 8 आना करके कितना रुपया हो जाएगा, उतने रुपए की टॉफी मिलेगी उसका। डायरी में सर लिखिएगा। मेरा दो ठो हो गया सर, 8 आना। हाँ, तो 1 रुपया तुम्हारा बन गया। जब क्लास खुलेगा ना ऑफलाइन तो आप पूछेंगे, आंसर कर दोगे तो 1 टॉफी 1 रुपया कंफर्म। यस अगर नहीं आंसर किए फिर माइनस चला जाएगा, फिर तुम्ही को खिलाना पड़ेगा पूरे क्लास को। सर आप खिला टॉफी देंगे खाते सर, हैं? बच्चे कितना है? सर अभी आकाश तो खिला अभी तुमको लग रहा है ना कि स्टूडेंट अभी के इतने हैं, ऑनलाइन में उतना को फी पे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ना भर जाता है क्लास। हो गया सर। गुड। कितना बचा है सर क्लास में? लगभग कितना ऑफलाइन कितना होता लगभग? ऑफलाइन चला जाता है 35 37 ऐसे चला जाता है। सर फिर ऑनलाइन में इतने कम क्यों आता है? बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू पे फी। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, क्योंकि लॉकडाउन है, अर्निंग हैंड नहीं है बहुत सारे के पास, तो हाउ टू पे ट्यूशन फीस ऑफ शिवम, बहुत सा प्रॉब्लम है इस तरह से। तो लॉकडाउन में बहुत सा इनकम तो ब्लॉक हो गया है ना लोगों का, लोग खाने के लिए Yes. परेशान हो रहे हैं। यही सब Yes. प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो पे नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलो, अब हैबिटेट का मतलब क्या हुआ? हैबिटेट का मतलब कि वायरस रहता कहाँ है। तो वायरस जो है वो रहता कहाँ है? वो हम लोगों के सेल में, लिविंग थिंग्स के सेल में रहता है। हम लोग लिविंग, जैसे इंसान है, हम लोग के अंदर वायरस रहेगा। एनिमल्स है, एनिमल के अंदर सेल के अंदर रहेगा। प्लांट है तो प्लांट के सेल के अंदर रहेगा। ठीक है, अंदर है तो वो लिविंग है, और जैसे ही सेल के बाहर रहेगा ठीक है तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन लिविंग। तो इस हिसाब से वायरस जो होता है वो लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है। अच्छे समझो, वायरस बॉडी के अंदर है तो लिविंग, और जहां बॉडी के बाहर गया तो वो नॉन लिविंग। ताजुब होगा सुन करके, बाहर में पड़ा हुआ है तो नॉन लिविंग है, कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं उसके पास है। जैसे ही बॉडी के अंदर आ गया ठीक है तो वो हो गया लिविंग, है ना। तो लिविंग और क्वेश्चन को पूछ देता है, या तुम ही लोग किसी को बेवकूफ बनाने के लिए पूछ दोगे कि बताओ हाउ मेनी मटेरियल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो देयर आर 2 कैटेगरीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग। पूछोगे जैसे ये बताओ कि एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है, तो लिविंग और नॉन लिविंग को कनेक्ट कौन करता है? कौन कनेक्ट करता है? तो आपका आंसर होगा वायरस। वायरस इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगला तुमसे पूछेगा कि कैसे तुम ये बात बोल सकते हो, बोलोगे जब वो बॉडी के अंदर आता है तो वो लिविंग हो जाता है, सारी एक्टिविटीज करने लगता है, और बॉडी के बाहर अगर रहेगा और साइड द सेल रहेगा और साइड द बॉडी रहेगा तो वो नॉन लिविंग की तरह भी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद और दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए आपको याद क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सबसे छोटा कौन है भाई? वायरस है। वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया? डिमिट्री इवानोव स्काई ने किया इसको डिस्कवर्ड। सबसे छोटा साइज का वायरस जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्फा अल्फा मोजाइक वायरस। याद हो गया? यस सर। अल्फा 2 बार बोलेंगे, अल्फा अल्फा मोजाइक वायरस। और जो सबसे बड़ा वायरस है ठीक है, जो लार्जेस्ट वायरस है वो क्या हो गया? माइक्सो वायरस। माइक्सो वायरस ये लार्जेस्ट वायरस। ठीक है, अब चलो हम लोग आते हैं आगे। इरेज कर रहे हैं सर हाँ। तो कोविड-19 जो वायरस है वो स्मॉलेस्ट वायरस है या फिर लार्जेस्ट है, किसमें आता है? अभी जो कोविड-19 का जो वायरस है ना, एक्चुअली उस वायरस का डिटेल स्टडी हुआ ही नहीं है। नहीं देख रहे हो अभी तक डिफरेंट काइंड का वैक्सीनेशन तैयार हो रहा है, कोई सटीक दवा नहीं बन पा रही है, सारे दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। अगर कंप्लीटली हम लोग कोविड को समझ ले, पूरी वायरस की कंप्लीटली स्टडी हो जाती तो दवा तो तुरंत बन के तैयार हो जाती। अरे बात समझ में? सर हाँ सर तो फिर ये जो फाइजर है, फिर जॉनसन एंड जॉनसन है, कोविशील्ड, ये सब है क्या वायरस वैक्सीन? इसको नाम दे रहा है लेकिन सब
हाँ हाँ वैक्सीन ही है, फाइजर ने बनाया उनको, या सन बना रहा है, जो कैडिला बना रहा है, जो भारत बना रहा है, ठीक है, भारत फार्मास्यूटिकल्स फाइजर के साथ कोलैबोरेट करके जो बना रहा है, वो वैक्सीनेशन है। यानी कि 100% उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कोविड वायरस के बारे में, लेकिन जो 70-80% इंफॉर्मेशन उनके पास है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दे क्रिएटिंग वैक्सीनेशन, ठीक है। एंड दिस वैक्सीनेशन डेवलप्स और बूस्ट अप योर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को वो इंक्रीज करता है। 2 डोज में दिया जाता है ना, ठीक है, पहला डोज, उसके बाद कुछ दिन के बाद दूसरा डोज, वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वायरस को खत्म कर रहा है, इम्यूनिटी अंदर के पावर को डेवलप करता है कि बाहर से जो पैथोजन आएगा वो हमारी बॉडी खुद उससे लड़ाई करके निकल जाए, बच जाए। तो अभी पूरा 100% स्टडी में नहीं आया। मतलब कि ये कंप्लीट वैक्सीन नहीं है। हाँ कंप्लीट अभी अब नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग मर रहे थे, ठीक है, इस वैक्सीन को लगाने से उतना आपका महामारी नहीं होगा, लोग इतने जान नहीं गंवाएंगे, ठीक है। वैक्सीन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग रूमर भी बनाए हुए हैं, इसको लेने से मौत हो जाती है, लोग मर जाते हैं, लोग जो मेडिकल स्टाफ हैं जो इंजेक्शन लेने जाते हैं तो उसको लाठी से दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं लोग, कि कोई अफवाह उड़ा दिया कि ये गलत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कैसे कर सकती है, ठीक है, इतने ह्यूज स्केल पे वो वैक्सीनेशन करवा रही है, ठीक है, तो हमारे साथ गलत नहीं कर सकती। वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हाँ मौत किसकी हो जाती है, इंजेक्शन लेने के बाद कम से कम 15 दिन तक आपको किसी तरह का ट्रैवल नहीं करना है, आपको घर पे कंप्लीटली रेस्ट करना है। आप इंजेक्शन ले लिया, अब जहां तहां घूम रहे हो, हम तो इंजेक्शन ले लिया, हमको कोरोना थोड़ी होगा, नहीं, ये गलत है, ठीक है। आप इंजेक्शन लिया, कम से कम 15 दिन तक आपको रेस्ट लेना होगा, क्योंकि जब इम्यूनिटी बूस्ट होता है तो स्टार्ट के समय में, ठीक है, उस वक्त इम्यूनिटी लो होता है, स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है, इम्यूनिटी लो होता है, उस समय इन्फेक्शन होने का ज्यादा डर होता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को तबीयत खराब होता है। तबीयत खराब होता है। स्टार्ट में इम्यूनिटी लो होगा, उसके बाद ही वो बढ़ेगा। और इंजेक्शन ले लिया, तुरंत चले गए गांधी मैदान, चलो अब तो कुछ होगा नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, तुरंत चले गए पटना पैसेंजर ट्रेन पकड़ गए भीड़ भाड़ में इलाके, नहीं, आपको 15 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। या फिर जिनको पहले से प्रॉब्लम है, बीमारी है, रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, उन सबको हो सकता है। तो ऐसा हुआ है तो लोगों को समझ में आया कि इंजेक्शन देने से उसकी मौत हो गई, नहीं, ये तो इत्तेफाक है। तो याद रख लेना इस भाई, अल्फा अल्फा मोज़ेक वायरस और माइक्रो वायरस। अब उसके बाद इसको लिख ही लो, इस पॉइंट को जो अभी हमने बताया। क्या बताया, एक पॉइंट बना के लिख लो। वायरस इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन हाँ, लिविंग। वायरस इज द लिंक between living and non। सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बस नेटवर्क के प्रॉब्लम, बस 1-2 मिनट रुक जाओ, ठीक हो जाएगा, देखो कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ? नो सर। एक मिनट। अब देखो तो, यस सर सही है। ये सर ठीक है। ठीक है, लिख लो। सर ये पॉइंट को साइज में ही हम लोग को लिखना है। हाँ साइज में ही डाल दो। सर ये तो हैबिटेट में भी आ सकता है ना। हाँ हाँ ठीक है, हैबिटेट नहीं, इसको डालो ना उसी के नीचे डालो ना। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन। वायरसेस can only derive
food from its host cell, from its host. Where they live, where they live, मतलब क्या हो गया? parasitic mode of nutrition. सर गेस्ट से तो नहीं लेता ये फूड? नहीं, डन सर। हाँ सर कौन है दो? डन सर। अभी हम इसको समझाएंगे, इस पर ध्यान देना। हाउस ओके सर। हो गया सर। ठीक, इरेज करें? नो सर। ये हर्षिता? नो सर अभी नहीं हुआ। अच्छा, सर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ एक दो रोज से चल रहा है, क्या करोगे अब? हम लोग तो उसको तो सही कर नहीं सकते, ये तो कंपनी वाला सही करेगा। इसी में पढ़ना है, एक दो रोज मौसम खराब के कारण। यस सर, इसीलिए लेट हो जा रहा है लिखने में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लिखो ना। डन सर। वेरी गुड, 8 आने का टॉपिक तुमको भी मिलेगा। चाहिए ना टॉफी? डन सर। रिलीज कर देते हैं। यस सर। अब इसके बाद समझाते हैं आपको। अब देखो, वायरस जो है, अभी हमने आपको कहा कि वायरस अगर बॉडी के बाहर है तो वो डेड है। तो कोई मरे हुए आदमी को भूख लगती है क्या? कोई मरा हुआ चीज को भूख लगती है? उसको तो भूख लगती नहीं है, नो सर। क्योंकि वो, हाँ वो डेड है, तो न्यूट्रिशन का सवाल ही नहीं होता। अब वही वायरस बॉडी के जैसे ही अंदर आ गया, यानी कि प्लांट या एनिमल या फिर जैसे इंसान, हम लोग के बॉडी में के अंदर, यानी कि सेल के अंदर जैसे ही पहुंच गया हम लोग के बॉडी में, ठीक है, तो करता क्या है वायरस? अब तुम यहाँ पे बताओ, हम लोग के घर में क्या होता है? बाहर से गेस्ट आते हैं। क्या आते हैं? बाहर से गेस्ट आते हैं, है ना? तो जब बाहर से जो गेस्ट आते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं? उन मेहमान के लिए जो हमारे घर पे आते हैं, तो अपने घर की साफ सफाई करते हैं, बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, पिल्लो कवर वगैरह चेंज करते हैं, दरवाजे का पर्दा, आपका खिड़की का पर्दा, पूरा सब नया नया कर देते हैं, साफ सुथरा करते हैं। और उसके बाद स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनना शुरू हो जाता है। पनीर कचौड़ी, दिस दैट, ठीक है, वो सब कुछ बनना शुरू हो जाता है हम लोगों के घर में। क्यों भाई? कि वी आर नोइंग दैट गेस्ट इज अराइविंग, मेहमान आ रहे हैं, ठीक है। तो मेहमान के लिए हमारे घर में, यानी कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गए? हॉस्ट। हम लोग हो गए हॉस्ट, ठीक है। और यहाँ से कौन आ रहा है? ठीक है, ये गेस्ट है। क्या है? ये गेस्ट, ये गेस्ट,
ठीक है, ये हमारे घर में आ रहा है, इन कर रहा है, घर के अंदर इन कर रहा है, ठीक है, ये घर के अंदर इन कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो अपनी तैयारी कर दिया, गेस्ट हमारे घर पे आए तो हम लोग उनको खाना सब कुछ खिलाया और गेस्ट खा पी करके चले गए। अब ये बताओ, जब गेस्ट जाने लगते हैं घर से, तुम लोग बताओ अच्छे से, तो वो क्या करते हैं? पहले तो आते हैं, मिठाई उठाई लेकर के आते होंगे, संदेश लेकर के आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं मिठाई लेकर के? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, और जब जाते हैं तो बच्चों के हाथ में पैसा वैसा कुछ दे के जाते हैं कि नहीं? यस यस सर। हाँ, देते हैं। तो अब उसी तरीके से, अब मान लो कि हमारे घर में कोई मेहमान आया, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, आपने पूरा उसका खातिरदारी किया, खिलाया पिलाया, और जब मेहमान आपके यहाँ से गए और दूसरे जगह जाकर के आपकी बुराई करने लगे, क्या करने लगे? आपकी बुराई करने लगे, आपका नुकसान करने लगे, तो क्या तुम चाहोगे कि वैसा मेहमान दोबारा तुम्हारे घर पे आए? नो सर। नो सर। नहीं चाहोगे। ठीक उसी तरीके से ये वायरस जो है वैसा ही मेहमान है, ठीक है, वो हमारे घर में आता है, हम लोग तैयारी किए रहते हैं अपनी। कैसे हम लोग अपनी तैयारी करते हैं भाई? हम लोग गंदे संदे रहते हैं, हम लोग खाने से पहले हाथ नहीं धोते, ठीक है, रेगुलरली हम लोग 2 टाइम ब्रश नहीं करते, ठीक है, एक सुबह उठने के बाद और दूसरा सुबह रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश करना, वो नहीं करते हम लोग। क्या होता है कि सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के साथ आप लोग को पानी पीना चाहिए, 1 गिलास सबसे पहले पानी, वाटर, ठीक है। उसके बाद अपना फ्रेश होइए। और फिर दूसरी आदत क्या है हम लोग की? आप लोग की क्या आदत खराब है कि नहीं, नाश्ता नहीं करेंगे, लंच नहीं ले जाएंगे, ये वाला खाना मेरे पसंद का नहीं बना, हम इसको नहीं खाएंगे, ठीक है। आपके पसंद का रहेगा तो खाइएगा, नहीं पसंद का रहेगा तो नहीं खाइएगा। अब गुस्सा होकर के सो जाते हैं, नहीं मम्मी आप चाउमीन क्यों नहीं बनाया, आपने मैगी क्यों नहीं बनाया, आपने पनीर क्यों नहीं बनाया, हम वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। ये आप लोग की आदत, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पेट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सुबह नाश्ता के समय में नाश्ता का इंतजार करता है, दोपहर खाना के समय में दोपहर के खाने का इंतजार करता है, रात के खाने के समय में रात के खाने का इंतजार करता है। लेकिन हमारी गंदी आदत की वजह से हम लोग ऐसा नहीं करते, कभी खाते ही नहीं है, कभी थोड़ा खाते हैं, ठीक है, और हाथ वगैरह धोते नहीं है, साफ सफाई रखते नहीं है। तो क्या हुआ? ये तैयारी किया हम लोगों ने, किसके लिए? इस तरह के मेहमान को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को गंदा अंदर रखकर। तो ये वायरस आएगा। अब ये वायरस आएगा तो हमारे घर के अंदर, यानी हमारे सेल में जो खाना, जो हम लोगों ने खाना खाया था, पनीर वगैरह जो हम लोगों ने खाया, यस सर। खाना जमा हो गया, हमारे सेल में डाइजेस्ट होकर के चला गया। वही खाना को आता है, हमारा खाना खाता है, ठीक है, और खा करके मस्ती से यहीं पर घूमते रहेगा, ठीक है। और जब जाने लगेगा यहाँ से तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज दे करके जाएगा, बहुत तरह की बीमारी दे करके आपको जाएगा। कॉलरा वगैरह जैसी बीमारी हम लोग पढ़ेंगे आकर के, वो सब दे करके जाएगा। जैसे आपके मेहमान आपके घर पे आते हैं तो मिठाई लेके आते हैं और जाते हैं तो कुछ पैसा दे करके जाते हैं, उसी तरीके से ये आता है, ठीक है, आता है तो अपने साथ बहुत तरह का बीमारी लेकर के आता है। और जाने लगता है तो मलेरिया छोड़ देता है, जाने लगता है तो कोरोना छोड़ देता है, जाने लगता है तो कोरोना छोड़ देता है, ठीक है। तो अब बताओ, तो ये गेस्ट हो गया और हम लोग कौन हो गए? होस्ट हो गए। अब बताओ ये वायरस किसका खाना खाएगा? बताओ पीयूष, आकाश, हर्षिता। होस्ट सर का। वायरस होस्ट का खाना खा रहा है। सर होस्ट होस्ट। का। हाँ, होस्ट होस्ट का का सर। खाएगा। होस्ट में अब बताओ पहले से वायरस और मैन में गेस्ट कौन है, होस्ट कौन है? सर वायरस मैन वायरस host गेस्ट है, है, मैन गेस्ट होस्ट। वायरस गेस्ट सर, हम लोग होस्ट हैं। अब समझ में आ गया ना? यस तो सर। अपनी आदत को सुधारना है। आज से तुम लोग यही काम करना, सुबह उठना, सबसे पहले कुल्ला करके के 1 गिलास पानी पीना। अगर तुम Yes, हेल्दी sir. हेल्दी वाइज रहना चाहते हो तो, ब्रेन शार्प रहना चाहता है तो हमेशा हेल्दी है, कोई बीमार नहीं पड़ोगे। उसके बाद फ्रेश होकर के जो भी नाश्ता मिले, एक निवाला ही सही, पेट में जाना चाहिए, नखरा नहीं करना है। सोने से पहले, खाना खाने के बाद आप पढ़ाई कर लिया, जब सोने के लिए आप बेड पे जा रहे हैं तो एक बार फिर ब्रश करो, ठीक है। इससे आपकी कभी बीमारी नहीं होगी। सुबह में पानी पीने का आदत आप लोग सब कल से डाल लेना। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे या तुम लोग खुद आंसर करना कि सर हम पानी पिए थे। हैं? सर सुबह सुबह पानी पीते तो अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगेगा, हमको पता है। आधा गिलास पियो, हमको पता अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे 1 गिलास नहीं पी पा रही है, आधा गिलास पियो, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा पहले पानी, क्योंकि वाटर एक ऐसा एनर्जी, ऐसा सोर्स है जो आपको, हम लोग जब सोते हैं ना, हम लोग जब सोते हैं तो हमारे बॉडी का बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाता है। जागने से ज्यादा, जागने दौड़ने भागने से ज्यादा जब हम लोग सोते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर का जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। उसमें एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत एनर्जी खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग उठते हैं तो हम लोग के पास एनर्जी की कमी होती है। उस एनर्जी को इमीडिएट कौन पूरा कर सकता है? पानी पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सर सोने टाइम फास्टली एनर्जी कंजम्पशन कैसे होता है? इसलिए कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जैसे हार्ट को रेगुलर बीट करते रहना है, रेस्पिरेशन को रेगुलर पल्स करवाते रहना है, ठीक है, ब्लड को फ्लो करवाते रहना, और जितने भी एक्टिविटीज, चूंकि वो तो हमारा जागे रहने टाइम नहीं होता है ना सर? नहीं, जागने के टाइम से ज्यादा, ठीक है, आपका सोने के टाइम में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं करते रहते, बस ब्रेन जान रहा है कि सारा जो ऑर्गन है सब वो अभी स्लीप मोड में, ठीक है, हम लोग सो रहे हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का रेट ज्यादा होता है, इसलिए एनर्जी का नहीं देखते हो। अभी तुम जाग रहे हो, सपोज कर लो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई पीछे से आया, ठीक है, और तुमको हो करके डरा दिया, तो डर जाओगे थोड़ी, तुम तो जाग रहे हो, है ना। अब तुम सोए हुए हो बेड पे अकेले रूम में, और अचानक कोई ऊपर से कूद जाता है तुमको, अब बकायदा तुम उठ करके रोने लगो, चिल्लाने लगो, मम्मी मम्मी करने लगो। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम डीप स्लीप में थे। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहीं कोई और काम नहीं कर रहा था सिवाय मतलब कि अपने एक्टिविटीज को पूरा करने की। ठीक है, ब्रेन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फोकस कर रहा था, दूसरी तरफ फोकस नहीं कर रहा था। उस समय एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होता है। जब सुबह उठते हैं तो एनर्जी का डिमांड हमारा बॉडी ज्यादा करता है। जब एनर्जी का बॉडी हमारा डिमांड जब ज्यादा करता है, ठीक है, तो उठने के बाद कुल्ला किया और वही पानी 1 गिलास पूरा, अगर 1 गिलास नहीं तो आधा गिलास, लेकिन पानी पीने की आदत डालो। 1 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद थोड़ा देर के बाद अपना फ्रेश हुए, ठीक है, ब्रश किया, नाश्ता में जो भी कुछ मिले, नहा धो करके नाश्ता में जो भी कुछ मिले उस नाश्ता को कर लिया। उसके बाद दोपहर का समय हुआ तो लंच समय से कर लिया, रात का समय हुआ तो डिनर कर लिया। कभी नखरा नहीं किया, क्योंकि समय में क्या होता है, हमारा स्टोमक वेट करते रहता है कि खाना आना चाहिए उस समय में। अब खाना नहीं खाइएगा, हमारे पेट में एसिड होता है, एसिड होता है, नहीं देखते हो? कभी देखे होगे तुम लोग के पेट में दर्द होना शुरू हो हाइड्रोक्लोरिक जाता है। एसिड। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक, तुम लोग के पेट में दर्द हुआ है कभी ऐसा? यस सर। हाँ, Yes, यही sir. वजह से अनटाइमली नाश्ता खाना खाने की वजह से और सुबह उठ के पानी नहीं पीने की वजह से। आप सुबह उठ के पानी पीजिएगा ना तो आपका चेहरा जो है, फेस हमेशा ग्लो करता रहेगा। ये वाला चीज, ये वाला देख लो, ये वाला चीज, ठीक है, वो किलो कैलोरी जूल में है। कितना ऑक्सीडेशन जूल आपका फैट्स बर्न करता है पीयूष, वो डिपेंड करता है आपके बॉडी साइज पे, आपके एज पे। तो खैर, ये जो है ग्लो करने लगेगा आपका। आप अगर आप अभी पानी नहीं पी रहे हो, जब 20 साल के 25 साल के हो जाओगे तो लोगोगे 30 साल के 35 साल के बूढ़े लोगोगे या बुढ़िया लोगोगे। ठीक है, बाल तुरंत पकने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर झुर्री आने लगेगी, यहाँ पर ये सिकुड़ा हुआ रहेगा। अब पानी पीने से क्या होगा, चेहरा बिल्कुल तुम्हारा ग्लो रहेगा, एनी टाइम शाइन सर पानी पीने से सर पेट भी ठीक रहता है। पेट भी ठीक रहता है, चेहरा ग्लो रखता है, ब्रेन शार्प रहता है, जो पढ़ोगे वो तुरंत एब्जॉर्ब होगा। तो कल से आप लोग ये आदत डाल लो कि आप सर मेरा खाने में बहुत कोई पहले नखरा से आदत है। नहीं, पहली आदत सुबह उठ के पानी पीने का, और दूसरी आदत ही खाने में किसी तरह का नखरा नहीं करने का। अगर खाना पसंद नहीं है तो एक ही नेवाला सही खाएंगे जरूर, लेकिन नखरा नहीं करेंगे। डिमांड कर देना, लेकिन जो खाना उस समय मिला उस समय खा लेना। ठीक है? सर, हाँ सर एक्सेस पानी पीने से कुछ हार्म नहीं ना करता? नहीं, अब एक्सेस नहीं पी लो। अब सुबह होने का मतलब है कि तुम एकदम लगातार जबरदस्ती पिए जाओगे तो पेट तुम चलने जाओगे, पेट तुम्हारा तो फूल जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना मैक्सिमम पानी पियोगे दिन भर में वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि 75% ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ वाटर। देखो आदर्श क्या बोल रहा है, सर मेरा 1 साल पहले से आता था सुबह उठ के हम पानी पीते हैं। चलो आदर्श के अलावा कल से तुम लोग ये अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो, एकदम अप टू बुढ़ापे तक। और हम लोग को, मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना कि सर हम लोग ने पानी पीना शुरू कर दिया, खाने में नखरा नहीं करते। ठीक है अमन? ओके, सब कोई वादा करो मेरे से, प्रॉमिस करो कोई नखरा नहीं करेगा खाने में, और सुबह उठकर पानी पिएगा। हाँ सर। ओके है ना? ओके सर। यस सर, प्रॉमिस सर।
चलो ठीक है, वेरी गुड। अब तुम देख लेना, जब तुम ऐसा करोगे ना 1 हफ्ता 15 दिन में, खुद देखना रिजल्ट कि तुम कितने एक्टिव रहते हो, कितने अच्छे लोगोगे। और तुम्हारा उम्र 20 साल का है तो 20 साल के लोग ओके अंशु, ठीक है, बूढ़े नहीं लोगे। ओके, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर हो गया ये गेस्ट, ये होस्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं, वायरस का रिप्रोडक्शन। हाँ, वायरस का रिप्रोडक्शन। लिखो, वायरसेस reproduces and grow in the cell of host when it increases in number cell burst and viruses come out and infects other cell. डन सर। Good. सबको लिखने दो। डन सर। सर वायरस बाहर कितना दिन तक जी सकता है? बाहर जीता ही नहीं है, बाहर में तो बना हुआ रहता है, जीता ही नहीं है, डेड रहता है। तुरंत निकला और मर गया। बस बस बस, जैसे ही बाहर आया वो मर गया। सर तो आप लिखे हैं इसमें वायरसेस सेल बर्स्ट एंड वायरसेस कम आउट एंड इन्फेक्ट अदर सेल्स। सेल के अंदर ये सेल है, बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर ये बाहर, ये फटा बाहर आया, यहाँ पर दूसरा सेल है, वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट है, सेल के अंदर। सर तो बॉडी के अंदर ढूंढने में टाइम लगता होगा ना सेल? बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत ही छोटा है, बताया तो। देखते नहीं हो कोरोना कैसे फैल रहा है। जैसे वायरस जो है, ऐसा लिख लो, पहले लिखो। सर यहाँ पे कम आउट होगा या फिर कम्स आउट हो? हो गया सबका ना? यस सर। लास्ट लाइन है। यस सर, मेरा हो गया। हाँ चलो, सबका होने तो किसी का लास्ट लाइन है। अंशु हो गया? सर यहाँ पे कम्स आउट होगा या कम आउट? कम आउट होगा, वायरसेस है ये, प्लूरल है, देखो वायरस कम आउट होगा। सर अगर सिंगुलर होता तब कम। सर मेरा कब का हो गया? ओके, वेरी गुड, डन सर। गुड। अब देखो यहाँ पर वायरसेस कम आउट का मतलब ये हुआ कि अभी सपोज करो, तुमको क्या लगता है कि हम लोग के चारों तरफ वायरस नहीं है? जो कॉमन कोल्ड होता है हम लोग को, तुम्हारे को ठंडा वगैरह जो लगता है ना, सर्दी खांसी बुखार जो हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कॉमन कोल्ड हुआ। तो क्या हुआ? वायरस है उसका। उसका वायरस क्या है? वो एयर में फ्लोट कर रहा है, एयर में है, ठीक है, या फिर किसी लोहा वगैरह पे जाके बैठा हुआ है, या है ना
किसी दीवार पे, किसी भी लकड़ी पे, किसी मार्कर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, वो बैठा हुआ है, इस मार्कर को जैसे ही हम छुआ बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वायरस कहाँ आ गया, हमारे सेल के कांटेक्ट में आ गया। मार्कर में बैठा हुआ था तो डेड था, जैसे ही हमने टच किया उसको तो वायरस हमारे सेल के कांटेक्ट में आ गया। जैसे ही सेल के कांटेक्ट में आ गया वो जिंदा हो गया, एक्टिव हो गया, हमारे सेल को डैमेज करने लगा। तो उसी तरह से वायरस जो होता है सेल के अंदर, जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसका 1 से 2, 2 से 4 पूरा पॉपुलेशन उसका बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वो सेल ब्रश कर देता है। अब ब्रश जब करता है तो वायरस सारा बाहर आ जाता है, बाहर आता है, सेल के बाहर आ जाता है। सेल के बाहर में क्या है, दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, उस ऑर्गन में जैसे ही टच होता है तो फिर लिविंग, बाहर निकला तो डेड हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरे ऑर्गन या दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट में आया, फिर वो जिंदा हो गया, फिर वो अपना काम करने लगेगा। समझ आ गया बात ना? तो इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है वायरस। सर हाँ सर, वायरस तो बाहर आता है सेल से, तो वो तो डेड हो जाता है ना? वो तो डेड हो गया। अब सर सपोज कर लो, हाँ बोलो सर, तो उसको अगर डेड है, मान लीजिए उसको अगर सेल मिलता है, तो फिर क्या वो लिविंग हो सकता है? हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं तुमको कि वो डेड है। और जैसे मान लो कि दीवार कोई दरवाजे के पास, ये सपोज कर लो कि तो हमारे सेल फोन मोबाइल है सर हमारा, तो जो उसका कोई एंड नहीं हो सकता है? नहीं, नो इन, कोई इन नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं कि अगर वायरस अंदर आया तो हमारे अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है उससे फाइट कर करके उसको भगा दे, उसको मार दे। इम्यूनिटी पावर ही कर सकता है, उसी के लिए वैक्सीनेशन बना हुआ है। और वैक्सीनेशन अभी सर कोरोना का वायरस का बंद है। पॉपुलेशन बढ़ता है क्या, 1 से 2, 2 से 4? हाँ 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 हाँ, बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता? सर जब वो मरता है या वायरस का पॉपुलेशन भी बढ़ जाता है तब तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। वायरसेस जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है, इसके नाम से ही नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव थॉट डेवलप होता है वायरस। तुम किसी दोस्त को बोलो ना कि क्या यार यू आर बिहेविंग लाइक वायरस, तुरंत गुस्सा जाएगा, ठीक है, अरे तू हमको वायरस बोलेगा, तुरंत गुस्सा जाएगा, तुमसे लड़ाई करने लगेगा। क्यों भाई, वायरस तो सर कोई बट गाली नहीं है, लेकिन उसका थॉट जो है, उसका नाम आते ही जो नेगेटिव थॉट डेवलप हो जाता है, वो वायरस का मतलब कोई ना कोई डेंजरस चीज होगा, ठीक है, कोई बीमारी का नाम है। किसी दोस्त को अप्लाई करके बोलना तुम, यू आर बिहेविंग लाइक वायरस यार, ठीक है, डोंट बिहेव लाइक वायरस, तुमसे बात करना वो छोड़ देगा, ठीक है। सर बट फिर हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हेल्पफुल भी होता है ना? हाँ, हेल्पफुल होता है किसके, देखो जनरली वायरस जो होता है उसका नेगेटिव साइड होता है। हेल्पफुल कब होता है, किसी दूसरे बैक्टीरिया के, किसी दूसरे प्रोटोजोआ के इन्फ्लुएंस में आकर के वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। ऐसे वो अपने जनरली अपने कैरेक्टर में वो हेल्पफुल नहीं है, वो कंप्लीटली नेगेटिव। चलो आगे देखते हैं। किसी को बोल मत देना कि तुम वायरस की तरह लगते हो यार, ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, हम सर लड़ाई कर पीयूष लोगे हमको कल सर हम बोला यू पीयूष आर को बोल बिहेविंग दिए, लाइक वायरस। बोल दिया भी उसको। हमको सर बोल हमने रहा है पीयूष को डायरेक्ट बोल मैसेज दिए। करके प्राइवेट नहीं में। नहीं नहीं, तो अपने ये तुम लोग तो आपस के अपने दोस्तों, किसी दूसरे को मत बोले, लड़ाई करने लगेगा, सर ठीक है। मजाक मजाक में बोल सकते हैं, लेकिन कोई सीरियस ले ले। चलो अब दूसरा आते हैं, कैरेक्टर्स। लिखो, टॉपिक है कैरेक्टर्स। which make virus living things. Presence of genetic material. दूसरा, मल्टीप्लिकेशन।
सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, कैरेक्टर्स विच मेक बता रहे वायरस। बता रहे लिख लो, पहले बता रहे हैं। लिख लो भी बताएंगे। सर 2 ही है। हाँ तो वही है। सर तो वायरस नॉन लिविंग थिंग जब हो जाता है तब भी रिप्रोड्यूस करता है, 1 से 2 हो जाता है तो? नहीं नहीं उस वक्त नहीं। जब नॉन लिविंग है तो मरा हुआ है, मरा हुआ चीज कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा रुक जाना, नेटवर्क थोड़ा सा इल नेटवर्क चल रहा है ना, ड्यू टू बैड वेदर। अभी तो वेदर सही हुआ है। सर क्लास आपका कब एंड होगा? सही आ रहा है। साफ नजर आ रहा है, क्लियर है वीडियो? यस सर, आपका नेटवर्क सही है। हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे कोई बात नहीं, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो ना, छूछा मत करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लास कब तक चलेगा सर? ये टाइम पूछा, कौन पूछा ये? पीयूष, आकाश, कौन अमन पूछा? सर। अच्छा, आकाश भागने के चक्कर में रहता है तुरंत। रुक जाओ, अभी आप 10 मिनट रुको। टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है वायरस का, खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये लिखा गया ना ये? सर 1 मिनट। हाँ लिखो। कैरेक्टर्स विच मेक वायरस लिविंग थिंग्स, यानी कि किसी भी वायरस का को हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। कब? कौन सा कैरेक्टर उसके सेल में पाया जाता है, उसके सेल का स्ट्रक्चर क्या है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है। पहला, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, और दूसरा वो मल्टीप्लाई करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करता है। मल्टीप्लाई माने रिप्रोडक्शन, ब्रैकेट में कर सकते हो आप। सर ये जो ब्लैक फंगस है वो भी एक वायरस ही ना है? फंगस है, वो अलग चीज हो गया ना। अच्छा हाँ सर, सर वो फंगस ही फंजाई नाम आ है। गया। हाँ ठीक है, हम इरेज करें इसको, जल्दी बोलो। यस सर कर दीजिए। कर देते हैं। यानी कि याद हो गया ना कि वायरस को अगर हम लिविंग बोल रहे हैं तो कौन से आधार पर, किस आधार पे, किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे तुम उसको लिविंग बोलोगे? बोलोगे कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और वायरस में मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करता है। बस ये 2 पॉइंट, ठीक है। जेनेटिक मतलब सर? जेनेटिक का मतलब होता है कि हम लोग का जो कैरेक्टर है, देखो हम लोग जो है अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते रहते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे दादा लोग से मिलते जुलते रहते हैं। तो कैरेक्टर क्या हुआ? दादा लोग से मम्मी पापा में, मम्मी पापा से हम लोगों में, हम लोगों से हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर कहां से होता है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है, सारा इंफॉर्मेशन उसी के अंदर स्टोर रहता है, उसी को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। कैरेक्टर्स विच मेक वायरस। नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, अब खाली दूसरा टॉपिक बना दो, हम यहाँ पर हल्का सा चेंज कर देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तुम लोग दूसरा बना लो, नॉन लिविंग थिंग्स। साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स दो स्टूडेंट भाग गया, देख लो, 1 घंटा हुआ नहीं कि 2 स्टूडेंट भाग गए, एब्सेंट। नो सर अभी नहीं गया। अच्छा, कैन नॉट परफॉर्म vital activities
such as respiration, excretion, etc. एक और आखिरी का लिख दो, लास्ट। सर साइटोप्लाज्म एंड सेल के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स। can be crystallized like non-living things या non-living। हो गया? No sir, last point. हाँ, Done sir. गुड। सारे हो सर, गया? सर कितना टॉपिक बचा है और इस चैप्टर का? बस 4 लाइन खाली और लिखवाएंगे, उसके बाद क्लास ओवर। ओनली 4 लाइन। नो सर, सर क्लास नहीं पूछ रहा है, टॉपिक पूछता है। टॉपिक बस वही 4 लाइन। 4 लाइन गिन करके इरेज कर दें। सर नो सर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। जो जल्दी जल्दी लिखेगा उसको 8 आने का टॉपिक मिलेगा। सर अभी ज्वाइन ही किए हैं। ये हर्ष अभी क्यों ज्वाइन किया यार? अब तो क्लास सर नेटवर्क प्रॉब्लम, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर, क्या करें? अच्छा। सर दो हर्ष राजकुमार। एक तो हर्ष होंगे, जानते हैं उनको। डन सर। गुड। अब देखो कि अब वायरस को हम नॉन लिविंग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहते हैं, कोई बोलेगा कि सेल के बाहर अगर वायरस है तो नॉन लिविंग है, तो बोलेगा कि किस आधार पे बोल सकते हो कि वायरस जो है सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है? तो हमारा आंसर होगा कि वायरस के पास ना ही साइटोप्लाज्म है और ना ही सेल ऑर्गेनेल्स, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। वायरस जो होता है जब सेल के बाहर होता है, ना वो सांस ले सकता है, ना ही कोई और एक्टिविटी कर सकता है, इसका मतलब वो मरा हुआ है। दूसरा, जिस तरह से नॉन लिविंग को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी कि चीनी जैसे बनता है ना, शुगर बनता है, शुगर, ठीक है, शुगर क्या है? नॉन लिविंग है। जिस तरह से शुगर को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, उसी तरह से वायरस को भी हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। उन्हें इसको कढ़ाई पे चढ़ा कर घूम सकते हैं, मोटा मोटी ये समझ, ठीक है। अब लास्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इस वायरस का। सर लास्ट लाइन लिखे, रुक जाए सर। अच्छा, डन सर। चलो सर लास्ट टॉपिक क्या है? बता रहे हैं। इसमें है कि नेम ऑफ द वायरस एंड डिजीज, बस 4 डिजीज का नाम लिखना है और 4 वायरस का नाम लिखना है। चैप्टर फिनिश, ये टॉपिक फिनिश।
टेबल बनाएंगे हम लोग। नेम ऑफ द हाउस, सर ज्यादा बड़ा बनाना है चार्ट। और चार्ट तो है, उसको दिक्कत नहीं, मेरे पास जगह है, इसके बना दे रहे हैं। ओके सर। नेम ऑफ द वायरस, नेम ऑफ द वायरस, मेरे पास जगह था इसके बना। सेल ऑफ टोबैको प्लांट, टोबैको मोजाइक वायरस, यानी कि TMV। सर ये टोमेटो में होता है। हाँ, टोबैको। टोबैको किस तरह का प्लांट है सर? अरे खैरी नहीं देखते हो? सर तंबाकू जिसको बोलते हैं। हाँ, तंबाकू जिसको कहते हैं। अच्छा समझ गया। हाँ, ब्रैकेट में कर दो बैक्टीरिया ईटर। सर थर्ड वाला क्या है, मीजल? हाँ, मिजल, चेचक। सर एक मीजल से याद है, मीजल्स रूबेला क्या होता है? मिजल रूबेला, चेचक 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 बीमारी का नाम है। सर इतना ही है। हाँ, आप लोग के सिलेबस के लिए। डन सर। ओके सर। श्वेता सर प्रिया सबसे पहले अभी किए आ रही सर। हैं। हैं? सर सबसे पहले किए 8 आना का टॉपिक। बिल्कुल, हम डायरी में लिख लो, जैसे ही ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो तुमको सबसे पहले हम पूछेंगे, आंसर करोगे, 8 आने की टॉपिक कंफर्म। यस सर, पूछ लीजिएगा। और लेकिन डन अभी आप सर। लोगों ने, हाँ अभी आप लोगों ने जो प्रॉमिस किया, ठीक है, डेली रूटीन का, तो कल से ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज साइड अप्लाई सर। योर डेली रूटीन इंस्ट्रक्टिव व्हाटएवर आई इंस्ट्रक्ट यू। सर प्लीज साइड। ओके सर। है ना, पक्का? अच्छा, Yes, साइड sir. साइड 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 साइड, ओके। सर और लिखवाना है। नहीं, हो गया हो गया, रुक जाओ, अभी कोई जाएगा नहीं। नहीं सर, कोई नहीं जा रहा है। हाँ, हाँ सर कोई नहीं जाएगा।
सर अभी क्या बताएं, फिर से बताइए, मेरा एग्जिट हो गया था। अरे लिख लिए यस सर, यस तो सर। लास्ट वाला। हाँ लिखो। पहला देखो, सेल ऑफ टोबैको प्लांट, यानी जिसको खैनी तंबाकू कहते हैं हम लोग हैं, उस प्लांट में जो वो कहाँ रहता है, टोबैको प्लांट में रहता है वो वायरस। उससे जो बीमारी होती है उसका क्या नाम है, टोबैको मोजाइक वायरस। शॉर्ट में टीएमवी लिखा रहेगा, टीएमवी, ज्यादातर टीएमवी लिखा रहेगा। दूसरा है वैसा वायरस जो बैक्टीरिया में रहता है। सोचो बैक्टीरिया इतना छोटा है और वो वायरस इतना छोटा है कि बैक्टीरिया के अंदर रहता है, तो बैक्टीरिया उसका होस्ट हो गया, ठीक है। उस वायरस का नाम हो गया बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया को खाता है ये वायरस बैक्टीरिया को खा जाता है। मीजल यानी मीजल रोबेला, ठीक है, मीजल यानी चेचक, तो इससे किसके जरिए होता है, वायरस के जरिए होता है, उस वायरस का नाम हो गया मीजल। फूड एंड माउथ डिजीज, ये ज्यादातर एथलेटिक्स को जो होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनको ये हो जाता है कि 24 घंटा वो बूट पहने रहते हैं, बूट शूज पहने रहते हैं, जिससे उनको फूड एंड माउथ डिजीज होता है, फूड एंड माउथ डिजीज, ठीक है। क्योंकि फूड एंड माउथ यानी कि पैर और मुंह में वो वायरस पाया जाता है, वो होस्ट हो गया, इसलिए इस बीमारी का नाम हो गया, ठीक है, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस, इस वायरस का नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफएमडीवी कहते हैं। कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। सबको लिख लिया ना, कोई बचा हुआ है? नहीं हो गया सर, कोई नहीं है चलो ठीक है, तो ओके। सर। पीयूष श्वेता नाम से है, ज्वाइन हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, उसकी बहन होगी। नहीं सर, पीयूष किया था फिर वापस श्वेता। ओ अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो क्लास ओवर हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि अभी आप लोगों ने जो हमसे वादा किया है कि कल से डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे, सुबह उठकर पानी पिएंगे एक गिलास, और खाने में कोई नखरा नहीं करेंगे, अपना नेल वगैरह काट के रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, ये प्रॉमिस आप लोगों ने किया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग खुद कहोगे कि सर हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया, और झूठ नहीं बोलना, नेवर टेल ए लाई, ओके? पूछेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो सर तब तक के लिए टेस्ट का goodbye। आपके सर मार्क्स पूछने में तो कोई भी बोल देगा, आप वीडियो बोलिए बना के भेजेगा। नहीं झूठ हमसे नहीं बोले, मेरे स्टूडेंट सारे बहुत अच्छे हैं, मेरे को पता है कि वो हमसे झूठ नहीं बोले, है ना, इतना भरोसा कर सकते हैं ना आप लोग पर। यस चलो सर, ठीक है, भरोसा तो कर सकते हैं। थैंक यू ओके सर। ओके, चलो ठीक है, सर ओके टेस्ट बाय। का मार्क्स सर Thank you, कब sir. देंगे सर, टेस्ट का अब मार्क्स? नहीं अभी एक और टेस्ट होगा, उसके साथ कंबाइन करेंगे हम लोग, शेड्यूल होने वाला, आपको मैसेज मिल जाएगा, डोंट बी पैनिक, घबराओ नहीं, हो जाएगा सर, ठीक है। थैंक यू सर। सर मेटल नॉन मेटल का? हाँ Thank you, वो sir. बता देंगे, अनाउंस हो जाएगा, ओके बाय। बाय सर।